नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 24x7 में। आज हम लेके चलेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ दर्शाएंगे। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं और ऐसे प्रश्नों की अधिक से अधिक संभावना रहती है जो आएंगे। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान ये आपके मैंने इस प्रश्न में सीधे सीधे रखे हैं कि ए का 1 से, बी का 2 से, तीसरे सी का 3 से और डी का 4 से। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पास मिलती है। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रामगंगा। रामगंगा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सोन नदी। ऑप्शन बी सोन नदी। सोन नदी आपका सही हो जाएगा, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 5, भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो इसे आप सभी लोग जानते होंगे। पवित्र नदी भारत की जो है वो है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। प्रश्न नंबर 6, गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो जो भागीरथी नदी निकलती है वो निकलती है गौमुख ग्लेशियर से। गौमुख ग्लेशियर से। गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। प्रश्न नंबर 8, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो जो अलकनंदा नदी है वो निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसके हैं प्रमुख स्रोत ऑप्शन नंबर बी भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर ही गंगा नदी का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 10, किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो ये जो स्थान है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ये तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये प्रश्न पहला प्रश्न यही था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौमुख ग्लेशियर से। गौमुख ग्लेशियर से। प्रश्न नंबर जो 12 है
गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है, ये आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 13, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा इसकी जो दूरी है वो उत्तर प्रदेश में, सबसे कम झारखंड में। गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर इनमें से कौन कौन से हैं? तो इनमें से जो शहर हैं वो है हरिद्वार भी है, कानपुर है, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी और कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे ये सबसे बड़ा शहर जो है वो बसा है कानपुर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, गंगा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? तो गंगा नदी पर जो बांध स्थित हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी फरक्का तथा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं ऑप्शन नंबर डी रामगंगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो यमुना नदी और सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। प्रश्न नंबर 22 है, यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है? तो यमुना नदी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज जिले में जाके गंगा नदी से मिलती है। प्रश्न नंबर 23, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का जो शोक कहा जाता है गंगा नदी की सहायक नदी है ये है ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। प्रश्न नंबर 24, कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। सोन नदी। प्रश्न नंबर 25, कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? ये भी प्रश्न हमने शायद 2 या 3 नंबर पे पढ़ाया है अभी। तो ये है सोन नदी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। प्रश्न नंबर 26, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो भारत में जो डेल्टा बनाती हैं वो नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये सांगपो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 28, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को
बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। ऑप्शन नंबर डी। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 30, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है यमुना। ऑप्शन नंबर ए। 31 प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेघना के नाम से, मेघना। ऑप्शन नंबर डी। 32वें प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 33, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो ये दर्जा दिया गया वो है ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2008 में। प्रश्न नंबर 34, अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ऑप्शन नंबर ए। धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रयाग। 35, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नदी व पिंडर नदी के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा नदी व पिंडर नदी के संगम को कहते हैं हम कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी का है, गंगा नदी का। गंगा नदी कौन से देशों से होकर प्रभावित होती है? तो कौन से देश हैं जिनमें गंगा नदी प्रभावित होती है? तो वो है भारत और बांग्लादेश। भारत और ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न है कि बराक नदी अथवा मेघना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मणिपुर, मणिपुर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे होंगे, अच्छे लगेंगे और आपकी परीक्षाओं में ये ज़रूर उपयोगी साबित होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अभी थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी के लिए कुछ इक्विपमेंट मंगाए हैं, उसके आते ही बहुत अच्छे से और एक सटीक तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।